सबसे पहले आपको बताएंगे, सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या तफसीलात हैं? ये तो प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई लगती है। 12,000 अफगानियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं सऊदी अरब में अफगानी, और उनसे पासपोर्ट बरामद हुए हैं और ये मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार हुए हैं। और इनके जो पासपोर्ट्स हैं, हमें बताया गया कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है, पाकिस्तानी सफीर, उनसे रब्ता किया गया है, उनको आगाह किया गया है इस मामले पर। और इस मामले की इतला यहाँ पर वजारत खारजा में भी दी गई है। हमें वजारत दाखिला के और वजारत खारजा के जराए ने बताया है कि इस मामले को बड़े क्लोजली देखा जा रहा है। हाल ही में नए तैनात हुए हैं डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, वो और FIA इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। और जो तहकीकात कर रहे हैं उसमें FIA ने एक कार्रवाई की है लाहौर में, जिसमें उमर जावेद नामी एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें पासपोर्ट डायरेक्टरेट के भी 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि पासपोर्ट हुकाम का और वजारत दाखिला हुकाम का ये कहना है कि असल में पासपोर्ट का डाटा कंप्रोमाइज नहीं है, ये असल मामला नादरा के डाटा में है। नादरा का डाटा कंप्रोमाइज है क्योंकि पासपोर्ट नादरा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर बनते हैं और इस तरह की एविडेंस। बहुत शुक्रिया एजाज आपका। गजा वॉर रूम गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको वॉर रूम मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा में फलस्तीनियों पर इजरायली फौज के हमलों की रिपोर्टिंग करती तुर्क खबर एजेंसी की रिपोर्टर जज्बात पर काबू ना रख सकी। खातून रिपोर्टर जब इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी करने वाले मासूम फलस्तीनी बच्चों और शहरियों की हालत जार बता रही थीं तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पेशावर अमला नहीं है। आम लोग अपनी मदद आप के तहत अपने जख्मियों को खुद प्राइवेट गाड़ियों में लेकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर रिपोर्टर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। अफसोसनाक मनाजिर, गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बिरादरी अब मुतहरिक हो रही है। अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और उर्दन की सिफारती कोशिशें तेज हो गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इंसाफ, वक़ार और आज़ादी के साथ रहने फलस्तीनियों की जायज़ है, लेकिन हमास फलस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं। अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर जो बाइडन ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस्राएली बमबारी से तबाहाल गजा के अस्पतालों के जनरेटर में ईंधन खत्म होने लगा है। रेड क्रॉस ने खबरदार कर कि अस्पतालों की बिजली बहाल ना हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया है। मजमूई तौर पर शहीद होने वालों की तादाद 1400 से ज़्यादा हो गई है। मिस्र ने गजा के पनाहगुज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार कर दिया। उस जानिब इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1300 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने शाम के शहरों दमिश्क और हल्ब के हवाई अड्डों पर भी बम बरसा दिए, रनवेज़ को नुकसान पहुँचाने का दावा कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला मशरक़ वुस्ता में तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ न मिलना इस तनाज़े की वजह बना। चीन शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात की मुखालिफत करता है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी जारी है। यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि इसराइल दुनिया की बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है। इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत के पास क्या क्या है। इनके फ़ौजी एहलकार 1,69,500 एक्टिव एहलकार हैं, ये जिनकी हम बात करें, जबकि 4,65,000 रिज़र्व हैं इसराइली। और ये इनकी फ़ौजी क़ुव्वत है। जबकि अगर लैंड पावर की बात की जाए तो इनके पास 2000 से ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं। और हम ये भी आपको बताएं कि इनकी जो आर्टिलरी है उसकी तादाद है 530। इसराइल दुनिया की बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है और इनके पास एयर पावर में F-16 196 F-16 हैं, जबकि 83 F-15 तैयारे हैं। और आपको ये भी बताएं कि इनके पास F-35
F-35 30 तैयारे हैं इसराइल के पास, और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद इनके पास 43 है। एयर पावर का हम जिक्र कर रहे हैं, और ये इसराइल जो कि दुनिया की बड़ी फौजी क़ुव्वत है, उसके पास रेडार कंट्रोल लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। और आयरन डोम का हम जिक्र कर रहे हैं, इसराइल के पास मजीद वो भी हम आपको बताएं, नेवल पावर में इनके पास पेट्रोल एंड कोस्टल कम्बैटेंट्स 49 है इसकी तादाद, जबकि सबमरीन्स की तादाद 5 है। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन की कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है। वॉर रूम से नहीं, आप जियो न्यूज़ के साथ रही वॉर अपडेट्स के लिए। 5 मरतबा की वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया भारत में होने वाले मेगा इवेंट में मुश्किल में आ गई है। दूसरे मैच में भी जनूबी अफ्रीका ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट्स के नुकसान पर 311 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हो गई। जनूबी अफ्रीका ने मैच 134 रन से जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हमद ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाह है। कतरी आर्मी चीफ ने ताल्लुकात में वुसअत के लिए ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 75 साल से मुल्क में गरीब को उसका हक नहीं मिला। नवाज शरीफ गरीब को हक दिलवाने आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, तहरीक के चेयरमैन PTI ने हर गंदा काम खुद किया, तोहमत दूसरों पर लगाई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की तरफ से किसी भी FIR के इंदराज की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि गाड़ी रोकने के वाक़े पर FIR के इंदराज की इत्तला मिलते ही खुद शहबाज शरीफ ने पुलिस चीफ से राबिता किया और FIR ख़त्म कराई। गाड़ी रोकने वालों को घर बुलवाया, तसल्ली से बात सुनी और मसला हल कराया।